Hello students, today in this video we are going to read your English workbook lesson 17 The Fun They Had। आज के इस वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं आपके इंग्लिश वर्कबुक लेसन 17 जिसका टाइटल है द फन दे हैड। इसमें एक इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज दी है जो कि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के ऊपर है। आप अपनी इंग्लिश को कैसे सुधार सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनसीन है, अक्सर पेपर में आती है, इसके क्वेश्चन आंसर भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अनसीन को समझना। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक आप इस अनसीन को पढ़ें। हाउ कैन यू बेस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश, आप अपनी इंग्लिश को कैसे अच्छे से सुधार सकते हैं, बहुत अच्छे से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन, ये निर्भर करता है वेयर यू लिव, कि आप कहाँ रहते हैं। एंड पर्टिकुलरली और ऑन वेदर और नॉट यू लिव इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी, या खास तौर से आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, या इंग्लिश कम्युनिटी में, इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में, एक ऐसी कम्युनिटी, ऐसा समुदाय, ऐसा समाज जहाँ के अंग्रेजी बोली जाती है, आसपास आपका जो परिवेश है जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, क्या आप ऐसे परिवेश में रहते हैं या नहीं रहते हैं। इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी होगी, कैसे उसको आप सुधार सकते हैं, आपके रहने पर यह डिपेंड करता है। इफ़ यू हियर इंग्लिश स्पोकन एवरी डे, यदि आप प्रतिदिन अंग्रेजी जो बोली जाती है उसको आप सुनते हैं, यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में रहते हैं तो आप निश्चित तौर से सुनेंगे। तो जब आप इंग्लिश स्पोकन को सुनते हैं एंड मिक्स फ्रीली, और आप बिल्कुल फ्रीली, स्वतंत्र रूप से उन लोगों के साथ मिक्स हो जाते हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, विद इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के साथ आप फ्रीली मिक्स हो जाते हैं, दैट इज ऑन द होल एंड एडवांटेज, जिसका कि पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा लाभ होता है, तो आपकी अंग्रेजी सुधर सकती है। ऑन द अदर हैंड इट इज ऑफन कंफ्यूजिंग टू हैव द होल लैंग्वेज poured over you at once, दूसरी तरफ अक्सर ऐसा कन्फ्यूजन रहता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन पर पूरी लैंग्वेज को, पूरी भाषा को एकदम से उनके ऊपर पोर्ड, उड़ेल दिया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि जल्दी से आप ये भी सीखें, वो भी सीखें, सब कुछ सीख लें, पूरी लैंग्वेज को आप एक साथ सीख लें। अंग्रेजी उन पर उड़ेल दी जाती है, पोर्ड कर दी जाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। आइडियली, वास्तविक रूप से, आदर्श रूप से यदि अंग्रेजी सीखना है तो कैसे सीखी जाए। आइडियली ए स्टेप बाय स्टेप, आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप की ओर बढ़ना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप कोर्स, यदि आप एक कदम से एक दूसरे कदम पर इस क्रम से आप चलते हैं, शुड अकम्पनी और लीड अप टू दिस एक्सपीरियंस, तो आपको आगे तैयार कर देने के लिए आपकी आदत हो जाती है। आप साथ साथ चलते जाते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक आपको खुद एक्सपीरियंस होने लगता है, अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी आपको आने लगती है। इट विल ऑल्सो हेल्प अ ग्रेट डील इफ़ यू कैन ईजीली गेट द सॉर्ट ऑफ इंग्लिश बुक्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड, और भी ज़्यादा मदद आपको मिलेगी। इट विल ऑल्सो हेल्प अ ग्रेट डील, इससे आपको बहुत मात्रा में मदद मिलेगी। इफ़ यू कैन ईजिली गेट द सॉर्ट ऑफ इंग्लिश बुक्स, यदि आप इस तरह की अंग्रेजी की किताबों को आसानी से पा लेते हैं, इन विच यू आर इंटरेस्टेड, जिनमें कि आप रुचि रखते हैं। सपोज दैट आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट से रिलेटेड इंग्लिश मैगजीन खरीदें पढ़ने के लिए। यदि आपको फिल्म स्टार्स के बारे में जानना है, उनमें इंटरेस्ट है, तो आप फिल्म स्टार्स से रिलेटेड इंग्लिश मैगजीन खरीदें रीडिंग करने के लिए। तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश बुक्स आप लेंगे तो आपको और भी अंग्रेजी सीखने में मदद मिलेगी। दूसरी बात यह है, टू रीड अ लॉट इज इसेंशियल, पढ़ना, बहुत पढ़ना आवश्यक है, इसेंशियल है, बहुत पढ़ना आवश्यक है। इट इज स्टूपिड नॉट टू वेंचर आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेट बुक्स और द टेक्स्ट बुक्स
you have chosen for intensive study. यहाँ पर आप एक टर्म सीखने जा रहे हैं, इंटेंसिव स्टडी। इंटेंसिव स्टडी को हम बता दें आपको, ये वो स्टडी है जैसे कि आपकी जो कोर्स की किताबें हैं जिनको कि आपको पढ़ना होता ही है, पढ़ना मजबूरी ही होती है, और कभी कभी ऐसा होता है ऐसे विद्यार्थी अपनी उन बुक्स के अलावा दूसरी बुक्स पढ़ते भी नहीं हैं, परंतु जो बुक्स हैं उनके कोर्स में उसको वो बड़ी बारीकी से गहनता से पढ़ते हैं। तो इसको कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग, यानी कि एक स्पेशल उद्देश्य के लिए, एक विशेष प्रयोजन के लिए गहनता से किसी सब्जेक्ट को पढ़ना, ये इंटेंसिव रीडिंग होती है। तो जब कोर्स की किताबें होती हैं वो सीमित रहती हैं, सीमित ज्ञान देती हैं, हमें उसको पढ़ना, ये इंटेंसिव रीडिंग होती है। तो बात ये है कि इट इज स्टूपिड नॉट टू वेंचर आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेट बुक्स और द टेक्स्ट बुक्स यू हैव चूजन फॉर इंटेंसिव स्टडी। कभी कभी ये स्टूपिड भी मूर्खता हो जाती है कि हम परीक्षा के लिए जो बुक्स सेट की गई हैं या आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपके इंटेंसिव स्टडी के लिए चुनी गई हैं, आप उनसे बाहर जाने का साहस नहीं करते हैं, तो ये स्टूपिडिटी हो जाती है। आपको इंटेंसिव रीडिंग तक सीमित नहीं रहना है। Read as many books you find with the idea of listing and learning as many new words as possible. आप बहुत सी किताबें पढ़ें। रीड एज मैनी बुक्स, जितनी किताबें आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितनी आपको मिलती हैं। और एक दिमाग में आपके आइडिया होना चाहिए कि हमें नए शब्दों को सीखना है, तो नए शब्दों को जितना संभव हो उतना सीखने के लिए उनको लिस्ट करने के आइडिया से हमें बहुत सी किताबों को पढ़ना है। चुने व्हाट इज लाइकली टू इंटरेस्ट यू, जिसमें कि आपको रुचि है, ऐसी चीज़ों को चुने। एंड बी श्योर इन एडवांस दैट इट इज़ नॉट टू हार्ड, और एडवांस में पहले से ही आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जो भी ये जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसको आप सीखना शुरू कर दें, और इसमें कोई आपके लिए चिंता की बात नहीं है, कोई हार्ड पर नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है जो कि आप सोचे बैठते हैं, ऐसा नहीं है। You should not have to be constantly looking up new words here and there. आपको यहाँ वहाँ लगातार नए शब्दों को खोजने की जरूरत नहीं है कि आप इधर उधर देखें, बट एज अ जनरल पॉलिसी, बल्कि एक सामान्य नीति बना लें। ट्राई टू पुश अहेड, आगे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। गैसिंग, अनुमान लगाएं। What words mean from the context, कि जो आप पढ़ रहे हैं, कोई अनसीन है या टेक्स्ट बुक है या कोई लेसन है, कोई चैप्टर है, उसका जो कंटेक्स्ट है, उसका जो प्रसंग है, उसमें जो टॉपिक चल रहा है, उससे उस शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करें, न कि आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें, गैस करने, अनुमान लगाने की कोशिश करें, न कि आप हर वर्ड को लेकर के आप डिक्शनरी को खोलकर बैठ जाएं कि हमको ये शब्द डिक्शनरी से ही देखना है। तो ये काफ़ी बोरिंग हो जाता है और लोग बाग थोड़े दिनों में सीखना छोड़ देते हैं। तो आप गैस करना, अनुमान लगाना शुरू करें कि ये शब्द क्या है, और स्पेशली आपकी जो इंटरेस्ट के क्षेत्र हैं उनकी इंग्लिश बुक्स या मैगजीन पढ़ें तो अच्छा होगा। इट इज़ एक्सटेंसिव एंड नॉट इंटेंसिव रीडिंग दैट नॉर्मली helps you to get interested in extra reading and thereby improve your English. ये जो है, आप कोर्स से बाहर जब जाते हैं, अपने इंटरेस्ट की किताबों को जब आप पढ़ते हैं, तो इसको एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। ये वाइड होती है, विस्तृत होती है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग करना है, इंटेंसिव रीडिंग नहीं करना है, क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग आपकी मदद करती है कि जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है उनमें आप एक्स्ट्रा रीडिंग कर रहे हैं, और इस प्रकार से आपकी इंग्लिश चलते चलते सुधरती जाती है। यू शुड एंजॉय द फीलिंग, आपको ऐसी फीलिंग का आनंद लेना चाहिए, इस एहसास का आनंद लेना चाहिए विच एक्सटेंसिव रीडिंग गिव्स ऑफ हैविंग सम कमांड ऑफ द लैंग्वेज, कि एक्सटेंसिव रीडिंग जब आप करते हैं, विस्तृत अध्ययन जब आप करते हैं, तो फिर आपका भाषा पर नियंत्रण, कमांड धीरे धीरे होता जाता है।
आपको पता लगेगा यदि आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। एज यू रीड you will become more and more familiar with words and sentence patterns you already know, understanding them better as you meet them in more and more context, some of which may differ slightly from others. अब ये तो आपको पता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक शब्द का कहीं एक जगह अर्थ दूसरा है और एक जगह उस शब्द का अर्थ दूसरा है, तो एक ही शब्द का अलग अलग संदर्भ में क्या क्या अर्थ है ये आप तभी सीख सकते हैं जब आप एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे, जब आप आउटसाइड बुक्स को पढ़ेंगे, अपने इंटरेस्ट की बुक्स को पढ़ेंगे। यू रीड यू विल बिकम मोर एंड मोर फेमिलियर, तो जब आप पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं विद वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न, शब्दों के साथ में और वाक्यों की बनावट के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर होते जाते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। यू ऑलरेडी नो, जिनको आप पहले से ही जानते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे वर्ड आपने पहले भी सुने हैं, कई बार हमारी आंखों के सामने आए हैं, पर जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो वही शब्द हमारे सामने दोबारा आते हैं, तो फिर हमें देखने की जरूरत नहीं होती, हमको पता है उनका अर्थ, हमको उनका सेंटेंस पैटर्न भी पता है। अंडरस्टैंडिंग दैम बेटर एज यू मीट दैम इन मोर एंड मोर कॉन्टेक्स्ट, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रसंग में उनसे वो आपको मिलते हैं, शब्दों से आपका सामना होता है, आपकी समझ बढ़ती है। सम ऑफ विच में डिफर स्लाइटली फ्रॉम अदर्स, क्योंकि उनमें से कुछ अलग अलग जगह पर हल्के हल्के रूप से थोड़े थोड़े अलग अर्थ दे सकते हैं, पर कई बार आप रीडिंग करेंगे तो एक शब्द कई बार आपकी निगाहों के आगे आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते चलेंगे, अंग्रेजी इम्प्रूव होती जाएगी। सम पीपल से दैट वी कैन नॉट लर्न और स्पीक अ लैंग्वेज बेटर विद द हेल्प ऑफ अ बुक, कुछ लोग कहते हैं कि हम अंग्रेजी ना बोल सकते हैं ना सीख सकते हैं केवल किताब पढ़ने की मदद से। किताब, हम ग्रामर की बुकें हमने बड़ी बड़ी पढ़ ली, हमको बहुत से टीचरों ने पढ़ा दिया, काफ़ी कुछ पढ़ लिया, पर उनकी मदद से न तो हमारी भाषा सॉरी न तो लैंग्वेज हमारी बेटर हुई, ना हम बोल पाते हैं ना सीख पाते हैं। टू बिलीव, दिस इज टू बिलीव दैट द स्पोकन लैंग्वेज एंड द रिटन लैंग्वेज आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स, ये विश्वास करने की बात है। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज, जो बोलने वाली भाषा और लिखने वाला जो भाषा है, वो भिन्न भिन्न बातें होती हैं। दिस इज नॉट सो, परंतु ये ऐसा नहीं है। देयर इज अ वेरी ग्रेट डील ऑफ लिंक बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में एक बारीक लिंक है। इन लर्निंग द पैटर्न एंड वोकैबुलरी ऑफ द रिटन फॉर्म we are learning to a considerable extent those of the spoken form too, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो लिखने में जो हमारी वोकैबुलरी सामने आती है, शब्द भंडार जो हमारे सामने आता है या सेंटेंस का पैटर्न आता है हमारे सामने, तो पर्याप्त रूप से उसकी मात्रा जो है वो स्पोकन में भी होती है। तो जो रिटर्न में हम सीखते हैं वही स्पोकन में होता है, कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं होता। वी आर इन फैक्ट लर्निंग द लैंग्वेज, हम वास्तव में भाषा सीख रहे हैं, एंड नॉट मेयरली वन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, न कि भाषा का एक रूप सीख रहे हैं, हम भाषा सीख रहे हैं। आप जानते हैं एक 6 महीने का बच्चा भी थोड़ा थोड़ा जब माँ बाप से सुनता है, अपने परिवार में सुनता है, तो कुछ दिन बाद में वो अपनी भाषा जो उसके घर में बोली जाती है उसको बोलने लगता है, जबकि उसका कोई कोचिंग, उसकी ट्यूशन नहीं लगी है, उसने कोई ग्रामर की बुक नहीं पढ़ी है, पर वो केवल लिसनिंग करके स्पीकिंग करने लगता है, सुनने से बोलने लगता है। चाहे पंजाब में पैदा हुआ बच्चा पंजाबी बोलने लगता है, अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा अंग्रेजी बोलने लगता है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ बच्चा हिंदी बोलने लगता है, क्योंकि उसके माँ बाप, चाचा, दादा से उसने सुना, वो उससे बात करते थे और सुन करके वो बोलने लगा, उसने कोई ग्रामर की बुक नहीं पढ़ी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सुने, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें, आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। चलिए संसीन के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन वोकैबुलरी से रिलेटेड है। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच कन्वे द सेम मीनिंग्स एज द वर्ड्स गिवन बिलो। पैसेज, अनसीन पैसेज में से हमको ऐसे शब्द ढूंढना है जो कि निम्न मीनिंग्स को अर्थ बताते हैं। जैसे फर्स्ट है गो विथ यानी अकम्पनी, साथ में जाना। नेसेसरी, इसके लिए अनसीन में एसेंशियल आया है, आवश्यक। डीप के लिए इंटेंसिव आया है, इंटेंसिव रीडिंग जो होती है वो डीप होती है, और एक्सटेंसिव रीडिंग वाइड होती है, विस्तृत होती है। ओनली के लिए मेयरली यानी केवल,
ये शब्द वोकेबलरी के हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डज द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर इंग्लिश डिपेंड? आपका अंग्रेजी सुधारना किस चीज पर निर्भर करता है? अंग्रेजी इम्प्रूवमेंट हो, आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो, किस चीज पर डिपेंड करता है? तो आंसर है द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश डिपेंड्स ऑन वेयर वी लिव, and particularly on whether or not we live in an English speaking community. हम अंग्रेजी बोलने वाली कम्युनिटी समुदाय में रहते हैं या नहीं रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, इस पर आपका अंग्रेजी का सुधार डिपेंड करता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एट द बिगिनिंग? शुरुआत में अंग्रेजी सीखने के लिए आपको क्या चीज मदद करेगी? शुरुआत में क्या चीज आवश्यक है कि आप इंग्लिश सीख जाएं? इफ वी हियर इंग्लिश स्पोकन एवरी डे, यदि हम इंग्लिश स्पोकन रोज सुनते हैं, एंड मिक्स फ्रीली विथ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, और इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी जो लोग हैं अंग्रेजी बोलने वाले, उनके साथ स्वतंत्र रूप से हम फ्रीली मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, इंग्लिश में सुनते हैं, इट विल हेल्प अस, तो ये हमारी मदद करेगा टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश एट द बिगिनिंग, शुरुआत में इंग्लिश सीखने में। यहाँ मैं ये बात बता दूं कि यदि आपके पास में आसपास कोई भी इंग्लिश कम्युनिटी नहीं है, तो आप 4-5 दोस्तों का ग्रुप बना सकते हैं जो पर्टिकुलरली किसी 1 घंटे पर इस पर चर्चा करके बात कर सकते हैं। और इंग्लिश सुनने के लिए आप मोबाइल से कोई इंग्लिश स्पीच सुन सकते हैं, कोई गेम्स की कमेंट्री सुन सकते हैं, कोई फिल्म, इंग्लिश फिल्म या इंग्लिश सीरियल की डायलॉग सुन सकते हैं, तो ये सुनने में भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। क्वेश्चन 4 है, हाउ डज रीडिंग हेल्प यू इन इम्प्रूविंग इंग्लिश? पढ़ना अंग्रेजी सुधारने में कैसे मदद करता है? रीडिंग से इंग्लिश कैसे सुधरती है, इम्प्रूव होती है? तो रीडिंग हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग इंग्लिश इन द वे दैट वी लर्न मैनी न्यू वर्ड्स। रीडिंग अंग्रेजी सुधार में ऐसे मदद करती है हमारी कि इस तरीके से हम बहुत से नए शब्द सीखते हैं। इन द वे दैट वी लर्न मैनी न्यू वर्ड्स, हम बहुत से नए शब्द सीखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, द ऑथर डिस्कसेस 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग, व्हाट आर दे? लेखक 2 तरह की रीडिंग की बात करता है, वे कौन सी हैं? तो आंसर है, आपने देखा आंसर में 2 तरह की रीडिंग की बात की गई है। द ऑथर डिस्कसेस 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग, नेमली एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। 2 तरह की रीडिंग की बात की गई है जिनके नाम है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग। 6th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेंसिव रीडिंग? इंटेंसिव रीडिंग से आप क्या समझते हैं? By intensive reading, we understand that we try to understand the full meaning of the matter we read. Intensive reading का अर्थ होता है कि हम जो भी मैटर पढ़ते हैं उसका पूरा का पूरा अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। Knowing the correct meaning of each and every word, हम प्रत्येक शब्द का अर्थ, सही अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, जैसा कि टेक्स्ट बुक जो आपकी होती हैं उन सभी में हम इंटेंसिव रीडिंग ही करते हैं। 7th क्वेश्चन है, हाउ आर स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज 2 डिफरेंट थिंग्स? स्पोकन और रिटन लैंग्वेज 2 अलग अलग चीज़ें कैसे हैं, अलग अलग बातें कैसे हैं? तो आंसर है, स्पोकन लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड इन स्पीच। स्पोकन लैंग्वेज बोली जाती है, स्पीच में एक्सप्रेस की जाती है, भाषा में व्यक्त की जाती है, रादर देन बीइंग रिटन, लिखने की अपेक्षा स्पीच में एक्सप्रेस की जाती है। हाउएवर, जो भी हो, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ लिंक बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में एक बड़ी लिंक भी है। इन लर्निंग द पैटर्न्स एंड वोकेबलरी ऑफ द रिटन फॉर्म, जब हम रिटन फॉर्म की वोकेबलरी सीखते हैं, शब्द भंडार सीखते हैं या सेंटेंस पैटर्न सीखते हैं, वी आर लर्निंग, तो हम उस समय सीख रहे होते हैं टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट दोज ऑफ द स्पोकन फॉर्म टू। हम स्पोकन फॉर्म, जो स्पोकन रूप होता है इंग्लिश का, उसके भी पर्याप्त रूप से मात्रा में हम वो पैटर्न वोकेबलरी सीख रहे होते हैं जब हम रिटन में सीखते हैं, तो दोनों में ये लिंक भी है। 8वां क्वेश्चन है, टाइटल का है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पैसेज का टाइटल देना है हमको। तो हाउ टू इम्प्रूव लर्निंग इंग्लिश बेस्ट,
ये एक अच्छा टाइटल हो सकता है। आप इस अनसीन को बेहतर तरीके से और अच्छे से पढ़ें। काम की अनसीन है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। MP इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें। लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, मोबाइल में टच करेंगे व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसको आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर आपके बिना इंतजार किए नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और इसी तरह के वीडियो ग्रामर रिलेटेड, टेक्स्ट बुक रिलेटेड, राइटिंग, ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, जो भी आपको चाहिए वो सभी का हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप MP इंग्लिश क्लासेस की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको सभी तरह के वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और सभी वर्कबुक के वीडियो की लिंक आप दी गई है, आप देख करके लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।